welcomes everybody. Then proof करना चाहिए prove that this sequence CGS2 converges to positive roots of the equation. कौन सा इक्वेशन को पॉजिटिव रूट का इक्वेशन होगा? इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट होगा उस रूट का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू में ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कन्वर्जेस करेगा. तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्जेस करते हैं. हम लोग मानते हैं कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी एक्स से पहले एक यू है इक्वल टू ये. तो इसका जो मानता हूँ इसका एल है, ठीक है. तो इसका जो एल तक कन्वर्ज करेगा, किसका कन्वर्ज करेगा हम लोग को पता नहीं, लेकिन उसका वैल्यू हम लोग मानता हूँ कि एल, ठीक है. तो लिमिट ए भी होगा, वही एक नंबर यू एन तक एल तक जाएंगे, फिर इंस्टेंट टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1. ये क्या ये इसका वैल्यू भी एल होगा निश्चित रूप से. लेकिन यहाँ पे एक बात सुनो, लिमिट यू एन प्लस इक्वल टू क्या होता है? ए वाला होता है. तो लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्या है? √7 प्लस यू एन दिस इक्वल टू ए. फिर उसको लेंगे लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा? लास्ट तक उसका वैल्यू आएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? एल प्लस √7 दिस इक्वल टू एल. तो बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? एल स्क्वायर इक्वल टू एल प्लस 7 और क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 7 इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है? इस यहाँ से एल का वैल्यू निकालेंगे तो एल का वैल्यू क्या होगा? एल का वैल्यू क्या होगा? वही इसका जो रूट होगा ना, इसका जो रूट होगा वही तो एल का वैल्यू होगा. और एल ऐसा है कि ये यहाँ पे कन्वर्जेस कर सकते हैं, ठीक है. तो दैट इज कि इसका जो वैल्यू जो आएगा इस इक्वेशन, ये भी कोई इक्वेशन लिख सकता है किसी जगह में. इस इक्वेशन इसका भी देखो एक्स का वैल्यू जो होगा यहाँ पे भी एल का वैल्यू होगा, ठीक है. एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 हो गया, ठीक है. पहले हम लोग क्या मान लेते कि लिमिट इंस्टेंट टू इसका वैल्यू है. तो लिमिट इसका जो नेक्स्ट जब एन तक एन एंथ जो टर्म है उसका लिमिट करेंगे एल आएंगे तो एन प्लस एंथ टर्म लेंगे तो वो भी तो एल आएंगे. लेकिन देखिए वहाँ पे ये पुट करा तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है. और भी मैथ देखिए,
u1 equal to u1 greater than 0, un plus 1 equal to half into un plus 9 by un for all n greater than equal to 1. ठीक है, u1 का क्या है 0. देन आपको प्रूव करना है द सीक्वेंस CGS2 3. आपको प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये 3 तक करेंगे. ठीक है, तो कैसे करना है, सेम प्रोसेस में हम लोग करेंगे. लिमिट इंस्टेंट टू un इक्वल टू a, है ना. तो u ऑफ n प्लस इक्वल टू क्या होगा, l होगा. तो लिमिट निश्चित रूप से n इंस्टेंट टू u ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, l होगा. फिर un प्लस जगह में यहाँ पे पुट करेंगे तो लास्ट तक क्या आएंगे, देखो हाफ इंटू l प्लस 9 बाई l इंटू l, यही आएगा. जब इसका जगह में ये पुट करेंगे, मतलब बीच में मैं एक स्टेप नहीं लिखा. लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी हाफ इंटू un प्लस 9 बाई un दिस इक्वल टू दिस. अच्छा, ये इक्वल टू l होगा, इम्प्लाई दैट. तो क्या होगा यहाँ पे, l स्क्वायर प्लस 9 बाई l इक्वल टू 2l, l स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 2l स्क्वायर. और क्या होगा, l स्क्वायर इक्वल टू 9, l इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 3. ठीक है, l इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 3. लेकिन u1 इक्वल टू क्या हो गया, u1 इक्वल टू 0 दे दिया. मतलब क्या है कि लिमिट आपको इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, अच्छा u1 तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया ना. तो यहाँ पे क्या होगा, l का वैल्यू 3 आएगा. तो यहाँ पे देखो u1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए. ठीक है, और एक देखो, ये देखिए और एक x by 1 into 2 plus x square by 2 into 3 plus x cube by 3 into 4, ऐसा चलते रहेंगे. तो एक CGS होगा कब, व्हेन CGS होगा व्हेन कब, x का वैल्यू रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ x का कौन सी रेंज के लिए ये कन्वर्जेस होगा. अच्छा, ऐसा करते रहेंगे. इसका nth टर्म क्या आएगा, un इक्वल टू क्या आएगा, निश्चित रूप से थर्ड का फर्स्ट टर्म का 1, सेकंड टर्म का 2, थर्ड टर्म का, तो x टू द पावर n आएगा. और n इंटू देखो
लिखो n प्लस वन, थर्ड टर्म थर्ड इंटू फोर, सेकेंड टर्म सेकेंड इंटू का, तो n टर्म n इंटू n प्लस वन। तो हम लोग रेशियो टेस्ट करेंगे, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन बाई यू एन, तो क्या आएगा, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी क्या आएगा, एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन इंटू n प्लस टू बाई n इंटू एक्स टू द पावर n बाई n इंटू n प्लस वन। तो क्या आएगा, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी एक्स एन एक्सन काट, तो लास्ट में क्या है एक्स आएगा इंटू एन प्लस कटेगा एन बाई एन प्लस टू, ठीक है। तो क्या आएगा, इक्वल टू लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी वन बाई वन प्लस टू बाई एन इंटू एक्स, तो लास्ट में क्या आएगा एक्स आएगा। इसका मतलब क्या है, अच्छा इसका मॉड ले लीजिए, तो मॉड एक्स, तो दिस इज द कॉन्वर्जेंस कब होगा, डी लैम्बा रेशियो टेस्ट में सीजीएस कब होगा, जब सीजीएस होगा कॉन्वर्जेंस होगा वो ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन, और डाइवर्जेंस होगा कब, वो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन, और टेस्ट फेल होगा कब, फेल होगा एक्स इक्वल टू जब, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, ये वाला जो कॉन्वर्जेंस होगा जब ये वाला, और इसमें एक्स एन सीक्वेंस है ना, और एक्स एन इक्वल टू दिया है, एक्स एन इक्वल टू दिया है वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर, ऐसा दिया है। तो ये कौन सा वाला सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस ऑफ क्या नाम है, व्हिच इज सीक्वेंस, टेल नेम ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का नाम क्या है, इस सीक्वेंस का नाम क्या है, इस सीक्वेंस का नाम क्या है, तो पहले हमको क्या करना चाहिए कि एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन, ऐसा पहले
देखना चाहिए कि कॉची सीक्वेंस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ऐसा टाइप जो रहेंगे तो आप पहले कॉची सीक्वेंस आप चेक कर लेना। एक्स एन प्लस पी होगा तो क्या होगा, वही 1 + 2 + हाफ + 1/3 लास्ट तक का क्या आएगा, एन प्लस पी माइनस 1 + हाफ ऐसा करके ये आएगा। तो यहाँ पे प्लस एन से काटेगा तो यहाँ पे क्या बचा रहेंगे, n + 1 + 1/n + 2 n + 3 ऐसा बचे रहेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए वही हम लोग मान लेते हैं कि n = p, तब क्या होगा, ये क्या आएगा, n = क्या p होगा तो x 2n होगा ना यहाँ पे, p = n माइनस xn इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे बिठा देंगे तो 1/n + 1 + 1/n + 2 n। तो क्या होगा, 2n + 1/2n प्लस ये तो 2n होगा, तो जब इस जगह में 2n पुट करेंगे 1/2n ऐसा होगा। तो ये कितना टाइप है am 2 3 करके n × 2n क्या आएगा 1/2। तो क्या हमको मिला है mod of x 2n - a ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, ये ग्रेटर देन होगा, हाफ होगा। देखिए ये लेस देन होता था, होना चाहिए ना कि कॉची सीक्वेंस होने के लिए x 2n - xn ये ग्रेटर देन हाफ होगा, लेकिन ये लेस देन होगा, लेकिन ये ग्रेटर देन हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एप्सिलॉन लेस देन हाफ ग्रेटर देन 0 जहाँ पे x n + p लेस देन xn लेस देन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन वैल्यू ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको क्या करना है हम लोग को लेस देन दिखाना, लेकिन ये ग्रेटर देन हो रहा है। दैट इज दिस इज ए नॉट ए कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस आपको दिखाना है कि नेम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द कॉची सीक्वेंस है कि नहीं, टेल द कॉची सीक्वेंस है कि नहीं, तो कॉची सीक्वेंस से नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। और एक देखिए और एक मैथ देखिए, द सीक्वेंस xn और xn का वैल्यू क्या है 1 + 1/n होल टू द पावर 2n। ये इसका कॉन्वर्जेंस का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा CGS टू, कहाँ से CGS होगा, कन्वर्जेंस कहाँ तक करेंगे,
तो क्या होना चाहिए, इसको सीरीज लेना चाहिए, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी एक्स एन होना चाहिए, इक्वल टू क्या है, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू द पावर 2n। अच्छा, इसमें ये भी लिख सकता हूँ कि लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू द पावर n स्क्वायर लिख सकता हूँ। और दिस इक्वल टू क्या है, ई का वैल्यू, ये इक्वल टू क्या है, ई, इसका वैल्यू स्क्वायर, तो कन्वर्ट दिस टू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऐसा होता तो एक से निकल के ए रहता तो क्या होता, 1 + 1/2n होल टू द पावर n, ये क्या होता, देखिए एक्स एन प्लस 1 + 1/2n तो क्या होगा, लिमिट लेना पड़ेगा इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, ये भी लिमिट लेना पड़ेगा इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, तब क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको करना होगा इंस्टेंट टू इन्फिनिटी 1 + 1/2n, यहाँ पे 2n ना, तो यहाँ पे 2n ले लीजिए और यहाँ पे 1/2 ले लीजिए, तो 2n है ना, तो इसको लिख सकता हूँ, तो लिमिट 2n इंस्टेंट टू इन्फिनिटी होगा, इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, तो 1 + 1/2n बाई होल टू द पावर 2n हाफ, दिस इक्वल टू क्या है, ई, तो रूट, इसको आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे n सेंट इन्फिनिटी 1/n, यहाँ पे जब 2n आ गया, यहाँ पे भी 2, तो 2n सेंट जब इन्फिनिटी होगा 2n सेंट इन्फिनिटी होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, आज तक यहीं तक, और भी बहुत सारा मैथ है सेकेंड सीरीज का।